देखो, सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर वो होता है जो अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानता हो, यानी जो आपको डोल जाना है कि मैं अंग्रेजी में ये कर सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ, और मेरे में इतनी मादा है, इतना मैं सीख सकता हूँ, मेरी इसमें रुचि है। अगर इस बात को कोई जानता है, यानी अपने आप को पहचानता है, इसका मतलब है वो सफल हो सकता है। अभी एक समस्या जो इस साल कुछ ज्यादा ही रही, वो फर्स्ट पेपर की। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड है उसमें कुछ ज्यादा ही रही। तो उसके बारे में अपन इसका समाधान क्या है वो भी दिखाएंगे। तो मैंने एक पेपर का विश्लेषण किया है, ये ग्रुप ए का है, यानी व्याख्याता में जो ग्रुप ए था उसमें प्रश्नों की संख्या कैसे आई। क्योंकि आजकल वो तो है नहीं कि इसमें से 5 ही देंगे, 4 ही देंगे, एक परंपरा के अनुसार ही दे रहे हैं ताकि आपत्ति वगैरह न लगे। तो ये देखिए, ये प्रश्न आए थे 2025 में, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कुल फर्स्ट पेपर में व्याख्याता में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75, और जनरल कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 30 प्रश्न सही उनके होने चाहिए, बचने चाहिए। तो उसकी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप खाम खाई घबरा रहे हैं, अगर आप संतुलित तैयारी करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत मेरी समझ में आ नहीं रही है। और फिर हर बार, पहले भी मैंने कहा था कि थ्यावर की थ्यावरी गांव थोड़ी बड़े, यानी इस बार पेपर बैलेंस्ड आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आप घबराते क्यों हो? हम थर्ड ग्रेड की तरफ भाग पड़े, या हमने फर्स्ट ग्रेड का ग्राउंड छोड़ दिया, सेकंड ग्रेड की ओर गए, सेकंड ग्रेड वाले अब कहां जाएं, वो थर्ड ग्रेड की ओर चले गए, ऐसा कुछ मैंने पाया है। लेकिन वो तो खैर आपकी अपनी रुचि है और आप अपने अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी खुद की होती है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी तो बता सकता हूं, लेकिन आपको उससे अवगत करा सकता हूं। वैसे हम स्ट्रेटेजी है वो दूसरों पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, ये भी एक कमजोरी है। खुद की स्ट्रेटेजी आप पहचानें और उसके अकॉर्डिंग काम करें जो आपको रुचि। तो ये देखिए, आप 2025 में ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आए, ऐसे हिंदी के 5, मैथ्स के 10, इंग्लिश के 5, साइंस के 6, ऐसे करके ये संख्या 75 हुई। अब इनमें से देखो 3 स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई है कि 3 प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। तो पहला देखो, आप ज्योग्राफी के 10 प्रश्न हैं, तो उनमें से आप 6 सही कर सकते हैं, ये 6, और हिंदी में 5 में से 4 ही कर पाएंगे, एक प्रश्न ऐसे ही गलत हो ही जाता है। फिर मैथ से वो काफी टफ थी, इसलिए इसमें से हम टफ ही मान के चल रहे हैं, तो इसमें से 3 प्रश्न कर दिए, क्योंकि हमने कुछ जो सामान्य टॉपिक्स थे उनकी अच्छी तैयारी कर ली। अब जो स्ट्रेटेजी है उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि जैसे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश है, उसमें आप टॉपिक कम कर दो, लेकिन उसकी डेप्थ में जरूर जाएं, क्यों डेप्थ में नहीं जाओगे तो आपका टॉपिक बेकार है। ऐसा हमें इस पेपर में सीखने को मिला है, जो आरपीसी का फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, तो वो यही है। तो ये देखिए, आप इसमें से 3 प्रश्न तो कर ही देंगे अगर हमने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं वो चुन लिए और उसकी गहराई में गई। फिर इंग्लिश है, उसमें 2 प्रश्न तो कर ही देंगे। आप कोई भी जो 3-4 टॉपिक है उनमें से चुन लें और उनको खूब पढ़ें, ठीक है ना। लेक्सिकल आइटम्स वगैरह छोड़ दें, वोकेबुलरी है उसका प्रश्न आना बहुत मुश्किल आएगा, तो बहुत आसान आएगा, वो वैसे ही आ जाएगा। साइंस में भी हम मान के चलें 6 प्रश्न है तो 2 तो कर ही देंगे, ठीक है। पॉलिटी में 5, पॉलिटिकल आजकल बहुत हार्ड आती है, तो ये 2 प्रश्न ही माने मैंने, ये मिनिमम मान के चल रहा हूं। साइकोलॉजी के 3 ही प्रश्न आए, ये हमारी कमजोरी रही, तो इसमें 2 प्रश्न तो कर ही देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी हम कई सालों से पढ़ रहे हैं। फिर देखिए मैनेजमेंट है, इसके 7 प्रश्न आते हैं, तो मैनेजमेंट के 7 है, इनमें से ये 5 कर देंगे हम। मैनेजमेंट के प्रश्न है वो सरल ही है। फिर करंट काफी हार्ड आया, जो भी आया, लेकिन फिर भी 6 प्रश्न आधे तो करेंगे। हिस्ट्री और कल्चर टफ थी, इसलिए हमने 4 प्रश्न ही माने, यानी इसका टोटल योग बैठता है 36 प्लस, तो आप यानी कम से कम तैयारी करेंगे तो भी सही कर सकते हैं। और इस बार अगर 36 कर दिए थे तो वो अच्छे माने गए और सिलेक्शन ही है। ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूं। ग्रुप बी में ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया था, जहां साइंस के 6 प्रश्न है उसमें 4 ही आए थे, लेकिन ये तो इधर उधर हो जाएंगे। ये एक ऐसा कैंडिडेट जो एवरेज है, यानी वो भी 36 प्रश्न तो सही कर सकता है,
ठीक है ना। इसमें देखो गुंजाइश ही गुंजाइश है, ज्योग्राफी में ज्यादा सही कर देगा, करंट में ज्यादा सही कर देगा, हिस्ट्री में ज्यादा सही कर देगा, ये गुंजाइश है उसकी। ठीक है। फिर एक दूसरी स्ट्रेटेजी वाला कैंडिडेट है जिसने क्या किया कि ज्योग्राफी की तैयारी थोड़ी ठीक की तो एक प्रश्न ज्यादा सही कर दिया, यानी 6 की जगह 7 प्रश्न कर दिए। हिंदी में वही 4 मान के चल रहे हैं, लेकिन उसने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस इन तीनों को टच ही नहीं किया। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उसने 3 है वो ऐसे कैसे छोड़ दिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मैं अब गणित नहीं सीख सकती, कुछ भी हो, ये एकदम ऐसे कैसे छोड़ दिए। छेड़खानी करोगे तो माइनस में जाएंगे, इसलिए उसने पहले से अपनी स्ट्रेटेजी अपना ली। और पॉलिटी में फिर थोड़ा ठीक पढ़ा तो 2 की जगह 3 सही हो गए, और साइको में 2 मान लो आप। ठीक है। मैनेजमेंट में भी उसके 5 मान लो। अब यहां वो तैयारी है वो अपनी बदलता है, यानी इंग्लिश वाला, मैथ्स वाला ये जो समय है वो देगा करंट और हिस्ट्री को। तो करंट है उसमें 12 प्रश्न आए तो 12 में से वो 10 सही कर देगा, करंट वाले 10 सही किए उसने, और हिस्ट्री के भी उसने 10 सही कर दिए क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो उसका रेशियो बैठता है 41+, यानी ये छोड़ने वाला है वो फायदे में रहा। ये देखिए आप, यानी उसने 41+ सही किए हैं, इसने 36+ सही किए हैं। फिर एक तीसरा कैंडिडेट है जिसकी मैथ्स और इंग्लिश है वो ठीक है, ये मान लो आप, और औरों की तैयारी भी वो ठीक ही करता है, यानी और भी ठीक है। तो वो कहां तक पहुंच सकता है ये देखिए आप। तो ये देखो आप, ये ज्योग्राफी में 7 सही कर देगा, हिंदी में 3 मानने हैं उसके, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश जिसकी ठीक है तो हिंदी में 4 की जगह वो कितने पर आ गया, 3 पर आ गया। एक लॉजिक है, मोटा सा एक अनुमान है। मैथ्स में उसने 5 कर दिए 10 में से, हालांकि वो ज्यादा भी कर सकता है। जैसे एक अभी कैंडिडेट है उसने मुझे बताया कि मेरे 60 सही थे फर्स्ट पेपर में, तो ये हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंग्लिश में उसके 3 हुए, साइंस में 6 में से 4 कर दिए, यानी साइंस एंड था वो स्टूडेंट। पॉलिटी में उसने 3 कर दिए, और साइको में 2 ही किए, मैनेजमेंट में 5 किए, करंट और इसमें 10-10 किए। इसका जो एवरेज है वो बैठता है +52, यानी 52 प्रश्न उसके 75 में से सही होते हैं। उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता अगर वो ऑप्शनल में या सेकंड पेपर में एवरेज भी है तो। ठीक है। अब कुछ ये मान रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी तो हमें ज्यादा समझ में नहीं आई, तो मान लो कि मिक्सअप कर दो, इसको रड़म पड़म कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, कॉकटेल कर देते हैं। तो कॉकटेल करने के बाद में तीनों का कुल टोटल योग है वो आता है 129। 129 का हमें एवरेज निकालना है। किसी ने इंग्लिश को थोड़ा देखा लेकिन मैथ्स को नहीं देखा, ठीक है ना, किसी ने साइंस को देखा लेकिन मैथ्स इंग्लिश छोड़ दिया, ऐसे करके मान लो आप एवरेज वाला है। तो एवरेज भी अगर आप लगाएं तो 129 में 3 का भाग देंगे तो +43, ये +43 तक तो हम पहुंच सकते हैं। और तैयारी करने की नीयत सही नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। ऐसे ही हमें सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में भी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में एक हमें फायदा है, 20 प्रश्न साइकोलॉजी के आएंगे, तो 20 में से हमें 17-18 प्रश्न है वो सही कर सकते हैं अगर आपने सही तैयारी की है। और मुझे किसी लड़के ने बताया कि उसके प्रश्न अच्छे सही हो रहे हैं, और उसने ये बताया कि साइकोलॉजी में केवल जो पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं PYQs वो देखे, बाकी थर्ड ग्रेड में और पहले पढ़ी हुई थी। तो ये भी एक तरीका है कि पहले आपने जिस सब्जेक्ट को ठीक पढ़ रखा है उसके PYQs ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें, और ज्यादा से ज्यादा सोल्व करोगे तो आप आसानी से जो है वो ये आंकड़ा छू सकते हैं। सेकंड ग्रेड वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा रीड करें, उनके लिए मेरा ये सुझाव है। हालांकि सेकंड ग्रेड के लिए विस्तृत जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। आज से फर्स्ट ग्रेड का मैंने आपको आंकड़ा बताया है, ऐसे ही आंकड़ा निकाल करके सेकंड ग्रेड का भी बताऊंगा। ठीक है। तो वैसे हम सब्जेक्ट वाइज उसमें लेंगे। तो ये मैंने हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ऐसे बताए हैं पूरे ही। क्योंकि इसमें जैसे मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं वो जो सब्जेक्ट वाले हैं उनकी थोड़ा अलग है, वो 10 में से 10 भी कर सकते हैं। भाई मैथ्स में मैथ्स का स्टूडेंट है तो वहां उसमें हिंदी में
अन्य जो हैं पॉलिटी में उनमें कम हो जाएंगे, लेकिन यहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए आप, अब इसके लिए करें क्या, ये भी तो एक समस्या है। तो पहला सुझाव मेरा है वो ये है कि बाजारू गाइडों से दूर रहें बस, क्योंकि सबसे पहली हिदायत ये होती है कि इसमें से प्रश्न नहीं आने चाहिए, तो वहां हमें कोई फायदा पढ़ने से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें। इसके लिए मैंने एक सेकंड ग्रेड में तो एक वीडियो ही बनाया था, तो वो आप देख लें, पहले सर्च करके वो देख सकते हैं, वो किताबें अच्छी हैं। और दूसरा ये कि सभी विषयों को साथ लेकर चलें। सभी विषयों को साथ लेकर चलने का मतलब है कि हमारी एक तैयारी तो बहुत अच्छी है, हिस्ट्री पढ़ी खूब, लेकिन और छोड़ दिए, तो ऐसे फर्स्ट पेपर है वो क्लियर नहीं होगा। यानी बैलेंस्ड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर देखो, और ये आपको बता दिया कि मैथ्स इंग्लिश में जो सरल टॉपिक हैं उनको आप गहराई से पढ़ें उनको, लेकिन गहराई से, और जो समझ से बाहर की बात है उनको छोड़ दें। ठीक है, पूरा छोड़ना है वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 12 प्रश्न करंट के आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अखबार के अलावा करंट होता नहीं है, लेकिन अखबार हम ढंग से पढ़ते नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी पढ़ने लायक चीजें होती हैं। तो फिर कभी आपको अखबार पढ़ना भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये देखिए आप कि करंट के लिए न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ें और उसको गहराई से पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और सेकंड ग्रेड के लिए भी है। ठीक है, एक आरपीएससी उसका पैटर्न चेंज हो गया, सब कहते हैं पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज की एक ही बात है कि जो टॉपिक है ना, उसमें से अगर आपने गहराई से पूरा पढ़ा है तो ही आप प्रश्न कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। ये पैटर्न चेंज है। इसका मतलब क्या है कि आरपीएससी के न्यू पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी, हमें भी थोड़ा बदलना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और टॉपिक है उसको गहराई से पढ़ना होगा, जो भी है, चाहे आप पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उनके नाम पढ़ रहे हैं, तो इनसे केवल काम नहीं चलेगा, उनकी कोई विशेष उपलब्धि, कोई और दाएं बाएं, ये सब करना पड़ेगा। जैसे वो है ना कि ए भाई जरा देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, यानी ये सब हमें अपनाना होगा। बाकी आपको किसी प्रकार की टेंशन करने की मेरे अनुसार कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छा कर सकते हो। और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप जीएस हिंदी क्लासेज है, उससे आप जो है वो सिलेबस ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लें, अभी ऑफर चल रहा है, 30% ऑफर चल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जीएस हिंदी क्लासेज आपका ही चैनल है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंटेंट और अपडेट और एक स्ट्रेटेजी तीनों के लिए है। तो कभी आप चाहें तो उसमें विजिट कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को करवाएं। दूसरों को अगर आप सब्सक्राइब करवाते हो, इसका मतलब आपकी निष्ठा है, तो सिलेक्शन वैसे ही पुख्ता हो जाता है। ठीक है ना। और आपको हिंदी विषय के संबंध में किसी प्रकार का कोई उलाहना नहीं मिलेगा, यानी आपको वो ये कहेगा कि ठीक है, ठीक है, क्योंकि सामान्य तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। तो एसआई की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस के नाम से है सिलेबस, सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, अभी टेस्ट सीरीज है वो सारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन करें कैसी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी से पहले टेस्ट सीरीज कोई मामला नहीं रखता। और दिसंबर से पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, वो भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि पहले अपन कोर्स पूरा करें, उसके बाद में टेस्ट सीरीज है वो फायदेमंद होती है। कुछ है वो कमेंट्स कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज शुरू करो, टेस्ट सीरीज को शुरू करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमें काफी फायदा हुआ है। ये आप कमेंट्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं, रिजल्ट वाले दिन देख सकते हैं, इंटरव्यूज आप देख सकते हैं इस पर, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, तो वो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हार नहीं माननी है, दोबारा फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, अपनी लाइन नहीं बदलनी है, बल्कि एफर्ट्स तेज करने हैं। यानी आपका गोल वही रहना चाहिए, उद्देश्य वही रहना चाहिए, केवल आप अपना एफर्ट थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा उसको डायरेक्शन सही दे दें, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।